हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल रीतकाल की, जो 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का समय था। हम पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी पद साहित्य का इतिहास और संक्षिप्त परिचय। हम पूरा संक्षिप्त में बता देंगे कि मतलब इस काल में क्या क्या होता था। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतकाल कहते हैं। वो 1643 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक के समय को रीतकाल या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। हम वैदिक काल और पूर्व मध्यकाल को अपलोड कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल की। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसकी खूबियां क्या थी, इसमें हो क्या रहा था और इसमें क्या क्या हुआ था। हम इसमें कुछ चीजों को बताएंगे, जैसे कि इसमें क्या हुआ था, क्या क्या रचनाएं हुई थी, कौन कवि थे, किनकी रचनाएं कितना अच्छा था, इन सबको हम क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए देख लेते हैं उत्तर मध्यकाल को, जिसे रीतकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए कह रहा उत्तर मध्यकाल में मुगलों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मतलब जो ये 16वीं 17वीं शताब्दी था, ये 16वीं 17वीं शताब्दी का बात कर रहे हैं हम। ये 16वां और 17वीं शताब्दी जो था, ये मुगलों का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? मुगलों का। ये जो मुसलमान थे, मुगल साम्राज्य जो था, इसी काल को कहा जाता है। ठीक, इसमें इनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। फिर कह रहा है दूसरा, इस काल में सुख शांति का प्रभाव काव्य पर भी पड़ा। मतलब इस काल में लोग बहुत सुख शांति से रहते थे, लेकिन जो सुख शांति थी उसका जो प्रभाव था वो काव्य पर भी पड़ा। कवि लोग काव्य के माध्यम से अपने सुख शांति को बहुत विस्तृत ढंग से रचे हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? राधा कृष्ण इस काल में श्रृंगार के अवलंबन बन चुके थे। मतलब जो राधा कृष्ण थे, इनकी बहुत चर्चाएं हुई है। किस काल में? इस काल में, उत्तर मध्य काल में। समझ में आया? इस काल में राधा कृष्ण की बहुत बड़ाई हुई है और ये श्रृंगार के अवलंबन बन चुके थे, उनके प्रेरणा बन चुके थे। ठीक, फिर कह रहा इस काल में कवियों रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के रूप में काव्य की रचना की। इन सभी को रीत ग्रंथ कहा जाता है। मतलब जो कवि थे वो अपने जो काव्य थी उसको रस से, अलंकार से और छंदों से भरपूर जितना भी उसमें सब कुछ करना था, बहुत बाखूबी ढंग से किए हैं। किस काल में? उत्तर मध्य काल में। ये जो कवि थे इस काल के, ये रस, अलंकार, छंद का बहुत बाखूबी प्रयोग किए हैं और इसमें नायक, नायिका आदि के रूप में काव्य की रचना की गई। मतलब वैसे नहीं गाया गया, नायक नायिका बना दिए गए, जैसे राधा कृष्ण। समझ में आया? प्रेम प्रेमिका के रूप में उसे दर्शाया गया और उसे बाखूबी काव्य के माध्यम से क्या किया गया, बताया गया है इस काल में। ठीक, इन्हीं सब जो ये सब हुआ है, इन्हीं सभी के कारण जो काव्य रचनाएं हुई हैं, इन्हें क्या रीत ग्रंथ क्या कहा जाता है? रीत ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीत ग्रंथ। फिर कह रहा इन सभी रचनाओं के कारण इस काल को रीत काल से नाम से जाना जाता है। किसके? इन्हीं सब रचनाओं के कारण ही इस काल को किसके नाम से जाना जाता है? रीत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इस काल की कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो पूछ भी सकता है। मतलब इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि राधा कृष्ण का श्रृंगार और लंबन किस काल में हुआ था, तो काल हो जाएगा उत्तर मध्य काल। ठीक, और ये भी पूछ सकता है किस काल को
किस काल में रीत ग्रंथों की रचना हुई थी, तो भी था उत्तर मध्यकाल। फिर पूछ सकता है रीत काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। और भी प्रश्न बनेंगे। उत्तर मध्यकाल या रीत काल का समय कब से कब तक था, तो समय था 1643 से 1868 ईस्वी तक के समय को रीत काल या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तमाम प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बस हमें जो मुख्य हैं, जो इसका संक्षिप्त परिचय देना था, मैं इतना ही माध्यम से बताया हूं। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं इसके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो प्रमुख कवि थे उत्तर मध्यकाल के, उनकी रचनाओं और उनके कवि जो थे उनके बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं इस काल के कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि हो गए और उनकी रचनाएं हो गई। ठीक, पहले है केशव। केशव जी जो थे, ये समझ लीजिए इस कवि के बहुत ही इंपॉर्टेंट कवियों में से माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। इनकी जो रचनाएं थी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। एक कवि प्रिया, तो ये रामचंद्रिका तो मैं बहुत कम देखा हूं, लेकिन कवि प्रिया बहुत बार पूछा गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद भूषण जी हैं। भूषण का जो रचनाएं हैं वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसकी रचना है? भूषण की। प्रश्न क्या बनता है, पूछ लेगा कवि प्रिया किसकी रचना थी? कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव की। ऐसा भी प्रश्न आपके हाई स्कूल और इंटर में आ सकता है कि केशव की दो रचनाओं के नाम लिखिए, या केशव के किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो केशव की किसी एक रचना का नाम हम कोई भी लिख देंगे, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, कोई भी। इसी तरह भूषण का बन जाएगा, भूषण के किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए, या फिर ऐसा पूछ सकता है शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की। ठीक दोस्तों, प्रश्न तमाम बनेंगे। ठीक, लेकिन हमें अगर याद है तो हम बखूबी इसे क्या करेंगे, लिख देंगे। आएंगे तीसरे नंबर पे मति राम। क्या है? मति राम। इनकी जो रचनाएं हैं वो है रसराज, ललित लालमा, ललित ललाम, इनकी जो रचनाएं हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आते हैं बिहारी जी, जिनकी रचना एक ही है, सत्य सही। सत्य सही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहारी जी जो थे, ये सत्य सही की रचना किस काल में किए थे? उत्तर मध्यकाल में। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके पद्माकर। पद्माकर जो लास्ट में आते हैं, इनकी रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। सही है? ये भी प्रश्न कई बार आया, गंगा लहरी, जो बहुत बार परीक्षा में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इतना तो मैं बता दिया, आपको बस इतना फोकस करना है। क्या ये इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कवि और रचनाएं जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे, हिंदी का जो पेपर होगा, हिंदी का जो चैप्टर आएगा, ठीक, उसमें कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जरूर एक दो सवालें पूछा जाता है, या फिर ऐसे भी प्रश्नों को क्या किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब एक चीज यहां छूट गया है कि उत्तर मध्यकाल की काव्य भाषा क्या थी। मैं बता दूं, उत्तर मध्यकाल की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। लिख दे रहा हूं। उत्तर मध्य काल की काव्य भाषा
ब्रजभाषा थी। ठीक दोस्तों, क्या थी? ब्रज भाषा थी। इस काल में देखिए, इस काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काल में छंदों का खुलकर प्रयोग ठीक दोस्तों, इस काल में जो छंद थे, रस थे, अलंकार थे, इन सबका खुलकर प्रयोग हुआ है। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये जो मेरी बताने का सिलसिला था, ये संक्षिप्त परिचय में दिया हूँ ताकि आप ये जान सके कि उत्तर मध्य काल जो रीत काल के नाम से जाना जाता है, उसकी परिचय क्या है। ठीक दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेज को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।